अगर आप बैंक जॉब एस्पिरेंट हो तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि गवर्नमेंट जॉब बेटर है या प्राइवेट बैंक में जॉब करना एक बेटर डिसीजन होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूं। इनफैक्ट मैं आपको इंफॉर्मेशन और प्रॉपर कंपैरिजन दूंगा, डिसीजन आप खुद ले सकते हो। मेरे को पूरा विश्वास है कि आप इतने केपेबल हो कि आप अपनी लाइफ का सही डिसीजन ले पाओगे, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं 10 पॉइंट कंपैरिजन, जिसमें आप हर पैरामीटर पे प्राइवेट बैंक को और गवर्नमेंट बैंक को कंपेयर कर पाओगे और अपना डिसीजन खुद ले पाओगे। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने अपने सभी फ्रेंड्स जो कि प्राइवेट बैंक में वर्किंग है उनसे बात की है, और जो मेरे फ्रेंड्स बैंक पीओ का एग्जाम क्लियर करके गवर्नमेंट बैंक्स में वर्किंग है उनसे भी बात की है। तो ये कोई भी जो बात बोलने वाला हूं मैं रैंडम नहीं बोलने वाला। मेरे खुद के जो फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स जो प्राइवेट बैंक में ऑलरेडी वर्किंग है, गवर्नमेंट बैंक में ऑलरेडी वर्किंग है, उनसे डिस्कशन करने के बाद ही मैंने ये कंपैरिजन वीडियो बनाया है। मेरे फ्रेंड्स पंजाब नेशनल बैंक में वर्किंग है, एसबीआई में वर्किंग है, कैनरा बैंक में वर्किंग है, और साथ ही साथ एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में भी मेरे फ्रेंड्स वर्किंग हैं। तो उनसे डिस्कशन के बाद ही इस वीडियो को मैंने बनाया है। कोई भी बात हवा में नहीं होगी, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको एक प्रॉपर कंपैरिजन मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट बैंक जॉब का सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है कि जॉब कितनी आसानी से मिलती है, हाउ फास्ट यू कैन गेट द जॉब। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो गवर्नमेंट जॉब्स को पाने के लिए आपको आरबीआई का या आईबीपीएस का एग्जाम क्लियर करना होता है, और उस एग्जाम के लिए कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ऑन एन एवरेज माने तो मिनिमम 2 साल की प्रिपरेशन लगती है। 2 साल की प्रिपरेशन में आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे, और चांसेस इक्वल हैं। 50% चांसेस हैं कि आप कर पाओगे, 50% चांसेस है कि आप नहीं कर पाओगे। बेस्ट के सिनेरियो में 50-50 चांसेस हैं। और जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सीट्स घटती जा रही हैं और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज, जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जा रही है आपकी गवर्नमेंट बैंक में जॉब लगने की। वहीं प्राइवेट बैंक्स में हमेशा ओपनिंग्स अवेलेबल हैं। मैंने खुद रिसर्च की और पाया कि आज की डेट में टॉप 5 प्राइवेट बैंक्स के अंदर ही 20,000 से ज्यादा ओपनिंग्स हैं। अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन और सही डायरेक्शन है तो आप मैक्सिमम 2 महीने के अंदर ही एक प्राइवेट बैंक में जॉब स्टार्ट कर सकते हो। ये तो बात हुई जॉब पाने की। अब बात करते हैं हम लोग जॉब करते क्यों हैं। जॉब हम लोग करते हैं सैलरी के लिए। यहाँ पर जो बाजी मारते हैं वो है गवर्नमेंट बैंक्स। गवर्नमेंट बैंक में स्टार्टिंग सैलरीज बहुत बेटर होती हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक में जो आपको इनिशियल लेवल पे सैलरीज मिलेंगी, उनमें काफी बार मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि बड़ी सिटीज में, मेट्रो सिटीज में इवन सर्वाइव करना भी इजी नहीं है। आप कह सकते हो कि वो सैलरी से आप अपना खर्चा चला पाओगे, अपनी लाइफस्टाइल नहीं जी पाओगे। लेकिन इस पॉइंट पे डेफिनेटली गवर्नमेंट बैंक्स आर बेस्ट। लेकिन सेम टाइम आपको देखना है कि अगर आप 3 साल की प्रिपरेशन करके आ रहे हो और एवरेज आउट करोगे तो वो डिफरेंस आपको ज्यादा बड़ा दिखाई नहीं देने वाला। थर्ड पॉइंट है इंक्रीमेंट्स। क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो, तो टाइम के साथ साथ आपके इंक्रीमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर जो है गवर्नमेंट बैंक बहुत ज्यादा फिसड्डी प्रूफ होते हैं प्राइवेट बैंकिंग कंपैरिजन में। गवर्नमेंट बैंक्स में सिर्फ आपके पूरी सैलरी स्ट्रक्चर के कुछ ही पार्ट्स पे आपको हर साल इंक्रीमेंट मिलता है, आपकी पूरी सैलरी पे इंक्रीमेंट नहीं मिलता। वहीं प्राइवेट बैंक्स में आपको हर साल इंक्रीमेंट्स मिलते हैं बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो जो फोर्थ पॉइंट आता है वो है प्रमोशंस का। गवर्नमेंट जॉब्स में आपको एक सर्टेन ईयर्स तक काम करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट बैंक के अंदर आपको एक सर्टेन पोजीशन पर कुछ नंबर ऑफ ईयर्स आपको काम करना ही पड़ेगा, एग्जाम्स देने पड़ेंगे, तभी आपको प्रमोशन मिलने वाला है। वहीं अगर हम प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो अगर आप परफॉर्मर हो तो बैंक आपको बहुत फास्ट पेस ग्रोथ देता है, राइट। आप एग्जीक्यूटिव लेवल से ज्वाइन करोगे और बहुत ही जल्दी आप असिस्टेंट मैनेजर, रीजनल मैनेजर भी बन जाते हो। जबकि गवर्नमेंट बैंक्स में जो प्रमोशन की स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक्स जो है एक पॉइंट पीछे मानता हूं। अब बात करते हैं आपकी डिजायर्ड सिटी की। एक बहुत बड़ा चैलेंज जो गवर्नमेंट बैंक के एम्प्लॉइज फेस करते हैं वो होता है रीलोकेशन। जैसे ही आपका एग्जाम क्लियर होता है, आपकी ट्रेनिंग होती है, आपको एक डेडिकेटेड ब्रांच में एक पोजीशन मिल जाएगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो जो आपकी ब्रांच होती है वो आपके होम स्टेट से बहुत दूर होती है, आपको दूसरे स्टेट में रिलोकेट करना ही पड़ता है।
और काफी बार तो बहुत रिमोट एरियाज में भी आपकी जॉब्स लगती हैं, जहाँ पे आपका सिटी में मन ही नहीं लगेगा, आपको वहाँ फैसिलिटीज ही नहीं मिलेंगी, आपको बहुत ही रूरल ब्रांच में भी भेजा जा सकता है। और खास तौर पे जो फ्रेशर्स होते हैं, फ्रेशर पीओज होते हैं या क्लर्क्स होते हैं, उनको रिमोट एरियाज में ही जॉब मिलती है। तो वहां से ट्रांसफर लेने के लिए आपको नाकों चने चबाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपको, वो भी आपके मैनेजर्स की और सीनियर्स की कृपा हुई, तो आपको ट्रांसफर वहां से मिलने वाला है। लेकिन प्राइवेट बैंक्स में रीलोकेशन बहुत इजी है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको या तो आपकी सिटी में ही जॉब मिलेगी, लोकल सिटी में, या आपकी नियरेस्ट बड़ी सिटी, अगर आप किसी गांव से हो तो आपके नियरेस्ट सिटी में आप जॉब पा सकते हो। और अगर आप किसी ऐसे शहर में जॉब आपने स्टार्ट करी जहां आपको नहीं सूट कर रही सिटी, तो आप वहां से रिजाइन करके दूसरी सिटी में अपने एक्सपीरियंस, चाहे वो 6 महीने का एक्सपीरियंस क्यों ना हो, दूसरी सिटी में इजीली रीलोकेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट है वो प्राइवेट बैंक्स में ज्यादा है। आपकी जॉब फ्लेक्सिबल है, आप एक शहर से दूसरे शहर में रीलोकेट कर सकते हो, और अगर आपने कुछ अच्छा टाइम स्पेंड किया है, आपने वहां अच्छा परफॉर्म किया है, तो रीलोकेशन के साथ साथ आप इंक्रीमेंट्स, प्रमोशन भी पा सकते हो, बेटर सैलरी पे और बेटर पोजीशन पे भी दूसरी सिटी के अंदर जा सकते हो। जबकि गवर्नमेंट बैंक में आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टक अप होने वाले हो। अब फ्लेक्सिबिलिटी की बात चली है तो बॉस की बात भी कर लेते हैं। तो बॉसेस देखो सब ह्यूमन बींग्स है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो। अगर खुदा ना खास्ता आपका गवर्नमेंट बैंक में बॉस खराब है, आपको सड़ू बॉस मिल गया, या मैं वो वर्ड नहीं यूज करूंगा, ऐसा बॉस मिल गया, तो आपकी वहां पे लाइफ जो है वो हेल होने वाली है। गवर्नमेंट बैंक में क्योंकि जॉब सिक्योरिटी है, इसलिए आप वहां पे रिजाइन नहीं करने वाले हो। तो रिजाइन नहीं करोगे तो आपको उसी बॉस के अंडर या तो उसका ट्रांसफर ना हो जाए या आपका ट्रांसफर ना हो जाए, वहीं पे ही चक्की पीसनी पड़ेगी, वहां से आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। Whereas प्राइवेट बैंक्स के अंदर अगर आप किसी ऐसे जगह पे हो जहां पे आपका बॉस अच्छा नहीं है, आपकी टीम के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन रही है, किसी रीजन से वो लोग आपके साथ मिक्सअप नहीं हो पा रहे या आप उनके साथ मिक्सअप नहीं हो पा रहे, तो आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भी चेंज होने के चांसेस है, और आप रिजाइन करके दूसरे बैंक में इंटरव्यू दे सकते हो, या इंटरव्यू दूसरे बैंक में ज्वाइन करके यहाँ रिजाइन कर सकते हो। सो वो पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हो, अगर आपको कुछ लोग नहीं सही लग रहे तो आप चेंज कर सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको प्राइवेट बैंक्स के अंदर इजीली मिल जाएगी। देन अभी बात कर रहे थे हम स्टेबिलिटी की। डेफिनेटली इस मामले में गवर्नमेंट बैंक्स को कोई बीट नहीं कर सकता। वहां पे स्टेबिलिटी है, वहां पे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करोगे तो भी आप स्टेबल हो, आप एवरेज परफॉर्म करोगे तो भी आप स्टेबल हो। आप बिलो एवरेज करोगे, डेफिनेटली आपके इंक्रीमेंट्स नहीं लगेंगे, आपको प्रमोशंस नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको वहां से कोई निकालेगा नहीं। तो गवर्नमेंट बैंक में स्टेबिलिटी फॉर श्योर है। वहीं प्राइवेट बैंक में अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप टारगेट्स को रेगुलरली मिस कर रहे हो, तो आपको वार्निंग देंगे और आपको वहां से जॉब से निकाला भी जा सकता है। लेकिन स्टेबिलिटी का इशू किन के लिए है? जो लोग परफॉर्म नहीं करते, या तो वो जॉब रोल के लिए फिट नहीं है, वो गलत जॉब रोल के में चले गए। प्राइवेट बैंक के अंदर डिफरेंट जॉब्स होती हैं, हर पर्सन सेल नहीं कर सकता। अगर आप सेल्स के लिए फिट नहीं हो तो आप ऑपरेशंस की जॉब्स के लिए ट्राई करो, आप सेल्स की जॉब में जाओ ही नहीं। लेकिन सही टाइम पे डिसीजन लेके आप सही रोल पे रहोगे तो आपको वहां पे स्टेबिलिटी मिलेगी। आप अपना काम मेहनत से, मन से करोगे तो आपके पास 10 अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहेंगी। प्राइवेट बैंक्स के अंदर क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बहुत जल्दी 2-3 साल बाद स्विच करते हैं प्रमोशन के लिए, रीलोकेशन के लिए। अगर आप परफॉर्मर हो तो आपके टीममेट्स जानेंगे कि आप परफॉर्मर हो। अगर आप सबसे अच्छे से बना के रखते हो तो वो लोग जानेंगे कि आपके अंदर टीम वर्क एबिलिटी है। सो होता क्या है कि अगर आपका बॉस जो है जॉब चेंज करके दूसरे बैंक में गया है, तो उसको अगर जब भी अच्छे पर्सन की जरूरत पड़ेगी तो वो आपको कंसिडर करेगा और आपको वहां पे इंक्रीमेंट्स के, प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आपको क्या करना है अपने ग्रोथ के लिए? अगर आप प्राइवेट बैंक में हो तो स्टेबिलिटी आपको डरने की जरूरत नहीं है। करनी सिर्फ 2 चीजें हैं, एक अपने काम को अच्छे से करना है और दूसरा रिलेशनशिप सबके साथ अच्छी बनाकर रखनी है। तो जॉब आपकी स्टेबल रहेगी, रेस्ट एश्योर्ड। अगला पॉइंट बहुत जरूरी है, इसके बारे में सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो आजकल होती है, जो कि है स्ट्रेस एट द जॉब। वर्क प्लेस पे जो स्ट्रेस है वो हर एक प्राइवेट जॉब में होता है, बैंक भी उसका ही एक पार्ट है। बैंक में हमेशा सेल्स के आपको टारगेट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टारगेट्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअप होता है, तो आपको वहां पे पुश तो रहेगा। बैंक जॉब में स्ट्रेस तो है, प्राइवेट बैंक जॉब में। गवर्नमेंट जॉब्स में अब तक स्ट्रेस नहीं होता था, लेकिन अगर आप अभी किसी गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉय से पूछोगे, गवर्नमेंट बैंक के एम्प्लॉय से पूछोगे,
उनको भी अब टारगेट्स दिए जाते हैं, उनको भी नए अकाउंट्स कितने खोलने हैं, एजुकेशन लोन कितने देने हैं, होम लोन कितने देने हैं, आपको कितने क्रेडिट कार्ड सेल करने हैं, किसान क्रेडिट कार्ड कितने सेल करने हैं, कितने लोगों का इंश्योरेंस कराना है, हर तरह के टारगेट्स, नए अकाउंट्स खोलने का टारगेट, पेंशन बांटने के टारगेट, हर चीज के वहां पे टारगेट सेट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर भी, और उनको भी टाइमलाइंस मिल रही हैं। तो वहां पर भी जो है स्ट्रेस का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। और आप जो आज अब प्रिपरेशन कर रहे हो, 2 साल बाद कहीं ज्वाइन करोगे, और उसके बाद जैसे जैसे आपका टाइम आगे बीतता जाएगा, तो आप देखोगे कि गवर्नमेंट जॉब में जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर प्राइवेट जॉब्स में भी है। तो वो जो चीजें हैं, वो जो गैप था, कंफर्ट था, वो गवर्नमेंट जॉब से धीरे धीरे जा रहा है। हालांकि अभी की बात करें तो प्राइवेट जॉब में डेफिनेटली कंपैरेटिवली गवर्नमेंट जॉब्स के कंपैरिजन में स्ट्रेस ज्यादा है आज की डेट में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब्स में बेटर वर्क लाइफ बैलेंस है, आपके फिक्स वर्किंग आवर्स है, वेयरएज इन प्राइवेट बैंक्स मैंने देखा है कि मेरे फ्रेंड्स इवन 6 बजे बैंक क्लोज हो जाता है ऑफिशियल, लेकिन वो 8-8 बजे तक ब्रांच में ही होते हैं, दे आर फिनिशिंग अप देयर वर्क। तो वो स्ट्रेस है। वर्क लाइफ बैलेंस कंपैरेटिवली गवर्नमेंट जॉब के कंपैरेटिवली प्राइवेट जॉब्स में उतना अच्छा नहीं है, प्राइवेट बैंक्स में वर्कलोड ज्यादा है, फॉर श्योर है। लेकिन देखो, आप काम करने जा रहे हो तो अल्टीमेटली यू विल हैव टू वर्क, हर एक प्राइवेट जॉब में यही है, यू हैव टू वर्क सम एक्स्ट्रा आवर्स, बट ऐसा रेगुलरली नहीं होता। सेम टाइम आई एम सेइंग ऐसा रेगुलरली नहीं होता, कुछ कुछ पोजीशंस पे वर्क बहुत ज्यादा होता है। एंड आई नो, आई विल नॉट नेम, जो सेल्स के लोग हैं वो अपना टाइम पे काम करके आके शाम को 4 बजे भी घर पे आ जाते हैं प्राइवेट जॉब्स वाले। तो वो पॉइंट्स तो दोनों ही एस्पेक्ट हैं। कुछ प्रोफाइल्स में है वर्क लाइफ बैलेंस, कुछ प्रोफाइल्स में आपको एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करना पड़ता है। अब नेक्स्ट जो है 10th लास्ट पॉइंट जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो है जॉब से अलग क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। राइट, गवर्नमेंट बैंक में क्या है ना, आप अगर आपने गवर्नमेंट बैंक में गए तो आप एक कुएं के मेंढक बन के रह जाओगे, उन्हीं लोगों से इंटरेक्ट करोगे, उन्हीं लोगों के साथ मिलते रहोगे, आपको बहुत ज्यादा आउटसाइड वर्ल्ड का एक्सपोजर नहीं मिलेगा। जबकि प्राइवेट बैंक्स में क्या है, एक तो आपको ट्रेनिंग्स बहुत ज्यादा मिलेंगी, बहुत रेगुलरली ट्रेनिंग मिलेंगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी डिजिटल स्किल, और बहुत सारी आपको ट्रेनिंग्स जो है वो रेगुलरली मिलती रहती हैं। दूसरा, आपको ना फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप किसी से भी चाहो, अगर आप सेल्स में हो तो फील्ड इज ओपन, आप अपने तरीके से काम करो, अपने तरीके से कस्टमर ढूंढो। तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि जो आपके शहर के टॉप लोग हैं या आपकी सिटी के हाई नेटवर्क लोग हैं, उनसे भी जाके आप नेटवर्किंग कर सकते हो, उनसे जाके भी आप रिलेशनशिप बिल्डिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, तो जो कि फ्यूचर में जाके आपके करियर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। राइट, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट बैंक्स में बहुत ज्यादा है, जैसा कि मैंने पहले बोला, वेयर एज इन गवर्नमेंट बैंक्स आपको बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और जो ब्यूरोक्रेसी है, जो लाल फीता शाही है, वो गवर्नमेंट बैंक्स में बहुत बहुत ज्यादा है। सो इसके साथ मैंने आपको कंप्लीट किए 10 पॉइंटर्स, जिसमें मैंने बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको बताया कि कौन से बैंक के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। मैं डिसएडवांटेजेस नहीं कहूंगा, दोनों में अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। नाउ यू कैन डिसाइड कि कौन सा बैंक आपको वर्क करना है, किस बैंक के लिए आपको प्रिपरेशन करना हो, किस बैंक में आप जॉब करना चाहते हो। अगर आपका आंसर है प्राइवेट बैंक्स, तो प्राइवेट बैंक में जॉब पाना, जैसे मैंने बोला, आज की डेट में 20,000 से ज्यादा ओपनिंग्स हैं, लेकिन हर कोई उन ओपनिंग्स को नहीं पा रहा। उसके लिए हमने एक बहुत ही अच्छा एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपकी रिज्यूमे राइटिंग, कवर लेटर राइटिंग, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट वे से कैसे रीच आउट कर सकते हो, कैसे आप टेलीफोनिक इंटरव्यू की प्रिपरेशन करोगे, कैसे आप इंटरव्यू को क्रैक करोगे, पूरा हमने एक कोर्स डिजाइन किया है। तो अभी जो कोर्स है वो प्री लॉन्च फेज में है, और प्री लॉन्च फेज में शुरू के 50 लोगों को हम लोग जो दे रहे हैं, वो कोर्स दे रहे हैं जस्ट 199, सिर्फ 199 रुपए में कोर्स दे रहे हैं इसकी, जबकि एक्चुअल कॉस्ट होने वाली है लॉन्च होते ही 2000 रुपए। सो अगर आप प्री लॉन्च का फायदा उठाना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट सेक्शन में भी दिया है, उस पर जाके आप अभी अभी इस कोर्स में इनरोल कर लीजिए। याद रखिए, सिर्फ 50 लोगों के लिए ही ऑफर है। जैसे ही 50 लोग कंप्लीट हो जाएंगे, ऑफर वैलिड नहीं रहेगा, उसके बाद जो भी प्राइस होगा वो आपको वहां पे दिखाई देता रहेगा कि किस प्राइस पे है। सो आई वांट कि अगर आप प्राइवेट बैंक में जॉब करना चाहते हो तो आपको पूरी गाइडेंस, पूरी मेंटरशिप इस कोर्स के अंदर मिलने वाली है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, वहां जाकर इनरोल कर दो। प्राइवेट बैंक में जॉब से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन है कि कैसे आप जॉब पा सकते हो, उसके लिए कमेंट कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत ज्यादा हेल्प होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भूलना मत, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक है और कमेंट सेक्शन में लिंक है, जाइए और रजिस्टर कीजिए।